9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 67। डेट है 17 जनवरी 2022। टॉपिक शुरू हो गया भूगोल से। पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। पिछला जो टॉपिक जो था हमारा वो था जलवायु। अब हमारा उसी बुक से अगला लेसन शुरू हो गया प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। भारत एक विशाल देश है, हम सबको पता है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव और वनस्पति पाई जाती है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे और लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है। एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। मतलब इसको क्षीण नहीं किया जा सकता। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इसी विशेष क्षेत्र में किसी भी समय में पौधे अपने आप पनप जाते हैं। वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के निम्न कारण हो सकते हैं। वो निम्न कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है धरातलीय कारण। वहाँ का धरातल कैसा है? भूभाग मतलब जमीन। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। जो उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर हम कृषि करते हैं। उर्वर और समतल भूभाग, जो मैदानी भाग हैं, जो समतल हैं लेकिन बंजर हैं। भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ये उगाने नहीं पड़ते, ये अपने आप उग जाते हैं। इन्हीं को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं। दूसरा है मृदा, मिट्टी। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। फिर वहाँ की जलवायु, तापमान कैसा है? वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। कैसा तापमान है, हवा कैसी चल रही है, बारिश, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं वहाँ पर होने वाले वनस्पति को। सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जब क्योंकि सूरज की रोशनी जो है गर्मी में ज़्यादा पड़ती है, तो जो गर्मियों की ऋतु में ज़्यादा बढ़ते हैं। बारिश अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है, वहाँ पर सघन घने वन पाए जाते हैं, और जहाँ पर कम होती है वहाँ पर सघन वन नहीं पाए जाते। वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? ये 3 नंबर में आपसे ऊपर वाला जो मैंने अभी समझाया, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वन नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण मतलब जो आसानी से बन जाते हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते। सबको पता है कि ऑक्सीजन हमें वृक्षों से मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए जाने चाहिए, ऐसा बार बार बोला जाता है। ये स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। जहाँ पर बाढ़ आती है ज़्यादा, वहाँ पर पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि बाढ़ ना आए, और भूमि का जो कटाव होता है वो भी रोका जा सकता है। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदाय की जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे सुंदर दिखाई देते हैं, वहाँ पर घूमने जाने वाले लोग आकर्षित हो जाते हैं। वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं। जो वन है वो मृदा को ईंधन प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों का आश्रय, वन्य प्राणियों को रहने का ठिकाना देते हैं और भूमि को खाद उपलब्ध कराते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? दूसरा, वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति और वन्य प्राणी में विविधता के कारण संक्षिप्त में बताना है आपको। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। चौथा क्वेश्चन है, वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन की महत्ता। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही, ध्यान से कर लीजिए।